हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया ब्लॉग लेकर। सुबह का टाइम है, आपको दिखा दिया आज। जैसे कि उठी तो मैं 4 बजे ही थी, लेकिन मैंने 15-20 मिनट तक फ़ोन पे काम किया। फिर सोचा चलो 2 मिनट लेट लेते हैं, लेकिन उस लेटने के चक्कर में 15-20 मिनट में लेट गई। तो फिर ये है कि 4:45 हो गए, बीच में 10-15 मिनट का गैप लग गया। अभी मैं उठ गई हूँ, अब झटपट से अपने काम निपटाऊंगी। दहलीज पर पानी डाल दिया है, फ्रेश हो गई हूँ और अभी आ गई हूँ प्लाट में। अंधेरा है, लेकिन दूध निकालूंगी तब तक अच्छे से उजाला हो जाएगा। तो जी अंधेरा है और गाय की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। इंजेक्शन लग रहे हैं लगातार, और इस महीने में क्या 1.5 महीना हो गया, इस गाय ने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा ली हैं कि पता नहीं। दिल भी दुखता है और परेशान भी हो रखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दूध अभी मैं निकाल रही हूँ ना, ये मैं लेके गई थी घर पे देखने के लिए गर्म करके, क्योंकि फिर बाद में रिजल्ट भी बताना होता है डॉक्टर को। तो मैंने वैसे पिया तो नहीं था, बस गर्म करके ही देखा था फटेगा या नहीं फटेगा। तो दूध तो फटा नहीं था, लेकिन अभी 2 दिन इंजेक्शन और लगेंगे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं गर्म कर कर देखने के लिए लेकर गई थी। आकर प्लाट में और दूध वगैरह निकाला, चाय पानी पिया और गोबर वगैरह भी मैं डाल के आ गई हूँ दोबारा जाकर। और बच्चों को आकर मैंने उठा दिया है। जैसे कि लाइट ऑन कर देती हूँ, लेकिन बच्चों को सुबह नींद इतनी अच्छी आती है कि लाइट को देख लेते हैं और वापस से फिर दुबक जाते हैं नीचे की तरफ, उठते नहीं हैं। तो फिर इनको थोड़ी सी डांट फटकार लगाकर उठाना पड़ता है। तो इनको उठा दिया है, क्योंकि भाई देखिए नींद तो सबको ही आती है, हमें भी आती है, लेकिन अगर टाइम से नहीं पहुँचेंगे स्कूल तो फिर वो भी एक अच्छी आदत नहीं है। बच्चों को थोड़ा हो सके तो अच्छी आदत ही डाले। तो जी बस आज तो पता नहीं किस तरफ से बारिश होगी, क्या होगी। जो मेरी दोनों बेटियों ने हाँ कर दी है, बड़ी खुशी हुई सुनकर। जब बच्चे कभी किसी चीज़ में हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, वैसे मैं तो कभी कभी समझ भी नहीं पाती हूँ कि इन बच्चों को इतना फ़र्क कैसे पता है किस सब्जी को खाना है, किसको नहीं, किसका टेस्ट कैसा है। क्योंकि बच्चों के लिए तो हर सब्जी नई ही होती है, लेकिन इन्होंने पहले दिन से ही जब से दाल का नाम सुना है, हमेशा तीनों बच्चों के मुंह से ना ही निकलती। कभी भी दिल खुश नहीं होता इनका दाल का नाम सुनकर। तो जी आज जैसे ही घर में कोई सब्जी थी नहीं, फिर मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली इनसे पूछ लिया कि दाल बना दूँ, तो दोनों ने कहा कि हाँ मम्मी बना दो, चने की दाल है तो बना दो। और खुश होकर लेकर भी गई और अच्छे से खाकर भी आई। तो अच्छा लगा आज। और स्कूल से आने के बाद भी इन्होंने खाई थी। तो जी वैसे तो इनका एक जगह से जैसे रोटी खाने का न्योता आया हुआ है, शादी है सब पड़ोस में ही, देखते हैं चले जाएंगे। तो नहीं तो फिर ये है कि बच्चों की चिड़िया वाली भूख होती है, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहते हैं। तो जी मैंने लगा दिया है दाल में तड़का, और साथ के साथ ही लगा दिया क्योंकि लिमिटेड टाइम है। इनका स्कूल है तो मुझे भी स्कूल की तरह ही घर से एक बार निकलना है नहा धोकर। पाछा बदलिए लगता पैर है ना, टाई पहला पैर ले तू। मेरी टाई पे छाती नु हो रही है, वाइट वाइट कपड़ा दिखे है। ठीक से वाई पर आदि मैं कुछ ना और कर ले, मेरे घर का थी टाइम को नहीं, और ऊपर से इतना हार्ड पेपर और है। मोनी मोनी। हेलो जी, राम राम जी। सारे न कहाँ ने। तो जी टाइम हो गया 8 बज गया बिल्कुल करेक्ट। और मन ने बनानी से रोटी, मैं आई सु भैया माता ना का सीधी भैया में चली गई थी। आज किनसु नुआ खुआगी लाडू ने। और देखो कल कपड़ा कितना सारा फोल्ड कराया था, ये मन रखना से अलमारी में। बाल के तैयार होकर गया ही, कपड़ा यूं ही पड़ा ही, ये सही करना ही। और बालक जब तैयार होकर जावा से स्कूल में तो घर ना फैला सो तो हो ना सके। हम की तो जावा जब हम भी फैला के ही जावा था। तो मन ने बनानी से पहली रोटी, क्योंकि किंसु के पापा ने खेत को तगाजो रहे थे। तो मैं पहले अपना वो कर आई, बर्तन सारा इधर उधर लगाना ही। रात ने धोया था घना बर्तन, कितना सारा धोया था रात में, सारा मैं कुछ करूँगी भीतर। और ये मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, क्योंकि जो ये मोटी मक्खी से ना अगर कम दिखी पूरे
तो धोऊंगी, अगर नहीं आती रही तो नहीं धोऊंगी। और वो कूड़ा को तसलो धरो, क्योंकि वह कुछ और भी कूड़ा निकल सके है। और ये बेड बूड की चादर एक बार तो कर दी थी, बालक पेड़ की ना गया। और ये मेरे नोनू ना के बैठो थे, आज दिन आ गई, खुआ भी गई और बिस्कुट को बड़ा पूड़ो देगी, कहीं जाऊँगा है ना। आज मन में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना लाग रही थी, फिर मन की सुत कह दी को तू नु आ जा बेटा, पतो ना एकदम प्यास संग बिगड़ जाए तो फिर मैं कह काढ़ा खाऊंगी, कौन नुआओगो। तो वह नुआगी, दिया बाती करगी, और फिर वे था रहे उनकी गले गल मैं भी नहा ली थी। तो जी यही दिक्कत होती है हम लेडीज़ के साथ, तो करते करते ही रुक जाते हैं काम। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। रोटी बनाने के बाद ऐसा हैवी काम तो है नहीं, हैवी काम तो है सिलाई का, जो कि बहुत ज़रूरी है करना। कल 3-4 सूट कट किए थे, ये रखे इस थैली में। 2 का तो अस्तर ही नहीं मिला, देखूंगी कहीं का मंगाऊंगी। और मैं फटाफट रोटी बना ली हूँ, फिर मिलूँ तो आपको थोड़ी सी देर में। बस मेरी बनानी से 2-4 रोटियाँ की दादी हर की। और जल्दी उठते हैं और अपना जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं, तो 10-10:30 बजे तक सारा काम हो ही जाता है। लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि सुबह 9 बजे ही धूप ऐसी लगने लगती है जैसे दोपहर के 12 और 1 बजे हैं। तो देखिए जी, जिनका काम धूप का है तो उन्हें धूप में ही करना है, और जैसे कि हमारा काम है धूप का तो है, लेकिन हमारे यह बस में है कि हम इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, तो उस तरीके से कर लेते हैं। जैसे किंसु के पापा का है, उनका काम दोपहर का ही है, जैसे चिड़िया वगैरह उड़ाना। अभी प्योद बनानी शुरू हो चुकी है खेत में, 1-2 दिन में जाएंगे तब दिखाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जा ही नहीं पा रहे। और अभी मेरा सिलाई का काम थोड़ा ज़्यादा है भंडारे तक, तो मैं देखती हूँ। बस से भैया से आने के बाद खाना वगैरह बनाया, जैसे केशव को तो खिला गई थी किंसु ही, उनके साथ ही जैसे मेरा भी दिया बाती का सब हो गया था। अभी मैं खाऊंगी रोटी, उसके बाद अपने 2-3 काम बचे हैं उनको मैं करूँगी। तो जी रोटी मैंने खा ली, रोटी खा के थोड़ी सी देर बैठन की आदत से है, थोड़ी सी देर वीडियो देखी। और ये मैं धोऊंगी बर्तन। बर्तन बिल्कुल थोड़ा सा है। और टाइम दिखाऊं, देखो पूरा 9 बज गया। मैं आई थी 8:45 बजे रोटी खाना, 15 मिनट लगा दी मैं रोटी खाने में। तो यार न रख दिया यहाँ की जगह पे, एक ही जगह से उड़े। और बस देख बर्तन वे धरिया थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा धरिया, ये 2-2 4-4 बर्तन कितने कितने धरिया ही। ये ठा कर इकट्ठा करूँगी, धोऊंगी। धो कर आंगन में कुछ भी कोनी, आंधी चाल रही से, झाड़ू काटी ना काटी सब बराबर। देखो कितनी तेज आंधी चाल रही। अरी भी गरम लगन लाग गई, सुबह तो यार ठंडी लाग रही थी, अरी भी अलग से गरम। और बर्तन धो के बालका का ये कपड़ा जगह जगह पड़ा ही अन्न ठाक धरूंगी ठिकाना, फिर मेरा घर की सेटिंग होएगी। और लड्डू की ड्रेस पूरी करूंगी तड़के शनिवार से, शनिवार ने पर आने से। तो देखो गब्भा को ओढ़ नहीं की तरह धर दूंगी, जब भी ओढ़ नहीं। और बस ये बर्तन से आपने देखा ना उतर, ये धुया ओढ़ ही, ये टोकरी खाली करनी है, गैस साफ करना है। देखो तो मैं फटाफट तक लाग जाऊँ सो अपना काम पे बिना हरकत करी। और धूल मिट्टी इतनी हो रही है कि चाहे सफाई कितनी कर लो कुछ ना होना जानो, रहना नहीं से घर क्योंकि मारी तो 1 घंटा की रगड़म रगड़ा पूछा पाछी, और राम जी की बस एक फटकारो भी जना को मारा है और सारो खेल खराब। तो जी बस मैं फटाफट पहले बर्तन जचाऊँ, बर्तन धोऊँ, उसका बाद लग जाऊँ फटाफट अपना काम पे। और ये तो आपने 2 वीडियो मिला करेगी, सुबह और शाम। कोशिश यही रहा है, मैं कोशिश तो करती रहूँ, तो मेरा तो हुआ था, कोशिश करूँगी शाम की और सुबह की 2 टाइम की वीडियो। तो जी मिला था थोड़ी देर में।
और अभी खाना खाने के बाद मैं लग गई हूँ झटपट से अपनी साफ़ सफाई के काम में। बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं क्योंकि बर्तनों का थोड़ा ही काम है, ज़्यादा बर्तन नहीं है। जैसे कि मैं बर्तन चाहे सुबह धोऊँ या शाम धोऊँ, हमेशा ढूंढ ढूंढ कर बर्तन धो देती हूँ। हल्का सा भी मुझे ये लगता है ना कि ये बर्तन थोड़ी देर में खाली होगा, तो कुछ ही इस तरीके से एडजस्ट करके मैं अपना कर लेती हूँ कि फिर मैं पूरा दिन अगर बर्तनों को हाथ ना लगाऊँ तो ज़्यादा नहीं दिखते। तो जैसे कि रात में धोती हूँ, भले ही मुझे थोड़ा लेट हो जाता है बर्तन धोने में, लेकिन ढूंढ ढूंढ के सारे बर्तन इस तरीके से धो देती हूँ कि सुबह 2-4 बर्तन ही रहते हैं। जैसे कि भाई हम गाय भैंस रखते हैं, दूध दही के बड़े बड़े बर्तन होते हैं 2-4, जिनमें गरम रखते हैं, जमाते हैं, बिलोते हैं। उन बर्तनों की तो कोई गिनती होती नहीं है, क्योंकि दूध गाय भैंस रखेंगे तो इतना तो एक्स्ट्रा चलता है। लेकिन वैसे नॉर्मली मान के चलिए ना, किचन की साफ़ सफाई को लेकर, तो रात को कर दिया तो दिन में इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे कि अभी दिल्ली में आंधी आ रही है, तो मैं जैसे बर्तन इकट्ठा करने लगी थी तो मुझे याद आया कि जगह जगह पे जैसे थोड़े से दुकान से कुछ सामान मंगाते हैं, चीनी खांड वगैरह, तो ये रखे ही थे, इस ड्राम में मैं रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो बर्तन थोड़े से ही हैं, देख लेती हूँ, जो सामान जिसमें रखना है रख देती हूँ। 1-2 जैसे डब्बे वगैरह अगर निकलेंगे धोने के तो वो धो दूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि थोड़े बर्तन हैं तो उन पे बैठने में भी थोड़ा आलकस ही आता है। तो मैं धीरे धीरे करने लगी थी और इसी तरीके से अपनी किचन को मैनेज करना पड़ता है। देखिए, दिवाली के त्यौहार की जैसी सफाई हर घर में नहीं होती है तो उसी घर में होती है जहाँ बच्चे बड़े हैं, गाय भैंस का नहीं होता है या लिमिटेड काम है। तो और जैसे बंद मकान है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं साफ़ कर रही हूँ और शाम को आंधी आएगी तो खुला मकान है, चारों तरफ से एकदम से धूल आएगी और सब बराबर। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपना करते रहते हैं। तो जैसे कि मैं बर्तन वगैरह शाम को किए, सुबह किए, या थोड़ा सा अभी मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है काम का, सिर्फ मुझे बर्तन ही धोने हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लीनिंग कर ले। 5-10 डब्बे थे वे साफ़ कर दिए, थोड़ा सा सामान था एक्स्ट्रा वो निकाल के डब्बों में फिल करके रख दिया, और साइड में जो रैक रखी है उसे भी मैं आज साफ़ करूँगी, क्योंकि बीच में कर तो दी थी लेकिन हफ्ता 10 दिन तो हो गए हैं। वाइट कलर है ना, तो थोड़ी सी गंदी दिखने लगती है। तो जी बस मेरे डब्बों की सफाई चल रही है और इसको मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ। जब ये आपको पूरी साफ़ करनी है ना, टाइम है, तो आप टोकरी निकालिए, टोकरी के बर्तन भी पानी में निकाल दीजिए और साथ में टोकरी को भी साफ़ कर दी। तो मैं इसी तरीके से इनको साफ़ करती हूँ। जैसे कि नीचे की 2-3 टोकरियाँ मैंने साफ़ कर ली थी, बर्तन धो दिए थे और उनको धूप लगा दी थी, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो ऐसे ही एक दो टोकरियाँ निकाल के मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरीके से साफ़ भी होता रहता है और बर्डन भी नहीं पड़ता। और मेरी पुरानी किचन है, मॉडर्न नहीं है, अपना बस जुगाड़ू तरीके से अपने सामान को सेट किया हुआ है। लेकिन इस रैक की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है अपने सामान को मैनेज करने में। हर तरह के बर्तन अच्छे से रखे जाते हैं, अलग अलग मिल भी जाते हैं। और ये देखिए, ये सामान इधर उधर किया और फिल किया ना, तो रसोई खुली खुली सी भी लगने लगी। और कितना सारा कूड़ा वो मैं उठाकर एक पन्नी में डाल के रख दिया है, प्लाट में रख के आऊँगी, क्योंकि हारी वगैरह लगाते हैं ना तो उनमें जल जाएंगे। तो जी बस अभी जो क्लीनिंग की है वो कपड़े धोकर सुखा दिए हैं और अभी डाल दिया है। सुबह पानी डाल देती हूँ वैसे उठती हूँ तब, लेकिन धूप ज़्यादा है, फिर से डाल दिया है पेड़ों में। और काम मैं कर आई सारो, अलमारी में कपड़ा धरना रह गया, वे मैं धरूँगी बाद में, क्योंकि मैंने डालनी से 10:30 हुआ ही, 10:30 नहीं 10 मिनट ऊपर होगी, 11:15 होने हो रहा है। वो घड़ी हमारी बंद है, वो घड़ी मत देखियो। तो ये भी मैंने कपड़ा तो धरना था, लेकिन मैं बीच में पहले घेरूँगी वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियो को टाइम हो रहा है, एडिट भी करूँगी, घेरूँगी। तो जी बस यहाँ पे मैं वीडियो के बारे में ही आपको बता रही थी, वहाँ पे मैंने वॉइस थोड़ी सी कट कर दी है आपको बाय बोलने के लिए, क्योंकि 2 वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ। इससे आगे की वीडियो आपको शाम तक मिलेगी, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि सिलाई का काम ज़्यादा है। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर, वीडियो का ही काम करना है, बाद में सिलाई का। मिलते हैं नई वीडियो में, ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा।